आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये टेबल प्रिपेयर करना है। कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये डोमेन और रेंज होती क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की डोमेन और रेंज हमने किस तरह से लिखी थी। फिर हमने इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो उन्हीं चीजों को आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले, एक्सरसाइज 2.1 को करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हमने कल पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी। डोमेन थी -1 से लेके 1 के बीच में, और रेंज थी -π/2 टू π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन थी -1 to 1 और इसकी रेंज थी 0 to π। हमने कॉस को रिस्ट्रिक्ट किया था 0 से π के बीच में, ताकि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बन सके। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उनको पता है ये वैल्यूज कैसे आई हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन थी सारे रियल नंबर्स और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर्स, रेंज 0 से π, ओपन इंटरवल। सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन थी सारे रियल नंबर्स में से हमने -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया था। जिन्होंने ग्राफ देखा होगा उन्हें पता है ये वैल्यू क्यों एक्सक्लूड की गई है। रेंज थी 0 to π, उसमें से हमने माइनस कर दी एग्जैक्ट वैल्यू π/2, क्योंकि π/2 पर सीकेंट डिफाइन नहीं होता, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। कॉसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन थी सीकेंट इनवर्स की तरह और रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया। सिमिलरली रेंज थी -π/2 टू π/2 में से एग्जैक्ट वैल्यू 0 वाली को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि 0 पर कॉसिकेंट जो है वो अनडिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? जो भी इस रेंज के बीच में वैल्यू लाई करेगी। जैसे अगर पूछा जाए, कोई क्वेश्चन दिया होगा साइन इनवर्स ऑफ समथिंग की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए, तो अगर वो वैल्यू इस रेंज के बीच में आती है तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। ये हमारे लिए प्रिंसिपल रेंज है। इन वैल्यूज के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होगा। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें पहला पार्ट आपको दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए आपको स्टेप क्या फॉलो करने हैं। पहला स्टेप तो क्या है, मैं मान के चल रहा हूं लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें, या मैं कहूं साइन को हम इस तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है? क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज साइन ऑफ π/6। π/6 पर साइन कितना होता है? 1/2। तो अगर साइन π/6 की मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यही बन जाएगा -1/2। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर साइन से साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू -π/6। ये गलत है। जब तक यहां पर निगेटिव साइन है तब तक दोनों तरफ आप साइन से साइन कैंसल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को
जो आपका एंगल होता है उसके अंदर एडजस्ट करना है। तो अब देखिए एडजस्ट किस तरह करना है। क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। अगर आपने क्वाड्रेंट वैल्यू को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये हमने सीखा भी था किस तरह से लिखते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है साइन 2π माइनस थीटा। ये मेरा 2π होता है, माइनस का मतलब पीछे जाना है, पीछे हम आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो हम इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आप साइन से साइन कैंसिल कर सकते हो, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने को। तो पहले मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब चेक करते हैं क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है। हमने बोला था कि जब हम साइन इनवर्स की बात करेंगे तो इसकी रेंज के अंदर अगर ये वैल्यू आती है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x ये है -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल, यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -90 डिग्री टू +90 डिग्री, और -π/6 किसके इक्वल हुआ, -30 डिग्री। तो क्या ये -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो -π/6 क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो फिर से प्रोसीजर वही है, लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/6। cos π/6 होता है √3/2। cos से cos कैंसल, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 कितनी आ गई, π/6। पर आपको चेक भी करना है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या π/6 cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है, cos इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। क्या ये π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, ये -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो ये क्या हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2। फिर से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए लेट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब कोसिकेंट की वैल्यू 2 कहां पर होती है, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ π/6। π/6 कितना होता है, कोसिकेंट π/6 2। कोसिकेंट से कोसिकेंट आप कह सकते हैं दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से थीटा आ जाएगा π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। अब चेक कर लीजिए क्या ये इसकी रेंज के अंदर लाई करता है। तो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज थी -π/2 टू π/2, एक्सक्लूड किया था 0 को, तो π/6 उसके बीच में आता है।
तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ √3। अब ये माइनस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कैसे करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम पहले क्या करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस √3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट π/3। टेंजेंट π/3 कितना होता है, √3। माइनस का साइन एज इट इज रह जाएगा, टेंजेंट π/3 हो जाएगा √3 यानी माइनस √3। अब मैंने आपको बोला था टेंजेंट से टेंजेंट तब तक नहीं कट सकता जब तक यहां पर माइनस का साइन है, तो इसे हमें अंदर एडजस्ट करना है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस π/3। आपको पता होगा टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा ये कितना होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। अगर आपने क्वाड्रेंट वैल्यू को ढंग से पढ़ा है, अगर किसी को क्वाड्रेंट वैल्यूज में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीएससी लेवल पे जाइए, आप इंजीनियरिंग लेवल में जाइए, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टेंजेंट थीटा, यानी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। अब टेंजेंट से टेंजेंट दोनों तरफ कैंसल, थीटा की वैल्यू आ गई माइनस π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस π/3। क्या ये इसकी रेंज के अंदर लाई करती है, तो टेंजेंट इनवर्स की रेंज थी -π/2 टू π/2, बिल्कुल उसके अंदर लाई करती है, तो ये क्या हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम अलग करने वाले हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका कॉस माइनस कॉस π/3। π/3 पर कितना होता है, 1/2। कॉस से कॉस तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक यहां पर नेगेटिव साइन है। अब मैं यहां पर दोनों चीजें करने वाला हूं, कौन सी सही है कौन सी गलत, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखिएगा, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, हम कैसे लिख देते थे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ -π/3, फिर हम कॉस से कॉस कैंसिल कर देते थे, थीटा आ जाता था -π/3। गलत है। रीजन, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा नहीं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये चीज नहीं बनेगी। अगर ये चीज नहीं बनेगी तो गलत है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने लिखा, अब देखिए दूसरा तरीका जो सही तरीका है इसको लिखने का, वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस π/3। रीजन भी यहां पर दे रहा हूं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस कॉस थीटा। मेरे पास यही चीज बनेगी, तो ये सही है। अब कॉस से कॉस कैंसल, मेरे पास बचेगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। इसको जब सॉल्व करूंगा
तो ये आ जाएगा 2π/3, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू 2π/3। अब चेक भी करना है क्या ये इसकी रेंज के अंदर आती है, तो 2π/3 को मैं तोड़ के लिख रहा हूं, होता कितना है 120 डिग्री, और रेंज थी -90 टू कॉस की रेंज थी 0 से 180 यानी पाई के बीच में। तो क्या 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। तो ये क्या हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो कॉस वाले जितने भी नेगेटिव में क्वेश्चन आएंगे आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। प्रोसीजर सेम फॉलो करते हुए लेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1, तो यहां से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट π/4, माइनस को अंदर एडजस्ट कीजिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -π/4। रीजन दे रहा हूं, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू -π/4, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। चेक भी कर लीजिएगा, -π/4 टेंजेंट इनवर्स की रेंज यानी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप खुद ट्राई कीजिएगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2, कॉस थीटा इसे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ कॉस π/4, माइनस को एडजस्ट करना है। कॉस के केस में हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस π/4, रीजन मैं पहले भी दे चुका हूं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। तो यहां पर कॉस से कॉस कैंसल, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 4π, ये बन जाएगा पाई माइनस π/4, एंड आफ्टर सॉल्विंग थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4π माइनस पाई 3π/4। 3π/4 का मतलब है 3 इंटू 180/4। अगर हम इसको काटें तो ये बनेगा 4 4 4 + 16 135 डिग्री। और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to 180 यानी 0 to पाई, तो 135 उसके बीच में लाई करता है। तो ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 3π/4, या आप बोल सकते हो 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स 1 को सॉल्व करना है, बिल्कुल इन्हीं प्रोसीजर से जो हम कर चुके हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की आप वैल्यू फाइंड कीजिए इसी प्रोसीजर से, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए इसी प्रोसीजर से। उसके बाद सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 की प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड की थी π/4, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की हमने वैल्यू फाइंड की थी 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी -π/3।
6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लिया 12, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। आफ्टर सॉल्विंग 8 3 11, यह आ जाएगा 9 पाई अपॉन 12। काट दूंगा 3 से तो ये बन जाएगा 3 पाई अपॉन 4 आंसर। तो आपको इन सबको पहले सेपरेटली सॉल्व करना है कि टेंजेंट इनवर्स 1 पाई बाई 4 कैसे आया, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 2 पाई बाई 3 कैसे आया, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 पाई बाई 6 कैसे आया। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए बाद में इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। पहले क्या करना है, अगर मैं पूरे स्टेप फॉलो करूं तो सबसे पहले लेट थीटा, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। पैरेलली मैं दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहा हूं, साइन वाली को, लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 कहां पर होता है, 60 डिग्री पर, यानी पाई बाय 3। तो यहां से थीटा आ जाएगा पाई बाय 3 और यहां से साइन x इज इक्वल टू 1/2, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, यानी x की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 3 प्लस 2 एज इट इज इनटू साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 6। सॉल्व करेंगे तो बनेगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, यानी 2 पाई बाय 3 आंसर। इस तरह से हमने ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रह जाते हैं। अगर पूछा गया है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन ऑप्शंस दे रखी हैं कि रेंज क्या होगी। आपको पता है साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो जो आपकी बी ऑप्शन है, इक्वल टू का साइन भी ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।